तुम जानते थे कि ये मैं हूँ? हम बचपन से मित्र हैं वृषाली। ना ही मैं तुम्हारी हस्तलिपि भूल सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बाणों का वेदन। तुम्हारे बाण अधिक तीव्र हो गए हैं, तुम्हारा लक्ष्य वेद अधिक सटीक हो गया है, परंतु तुम्हारी हस्तलिपि में कोई सुधार नहीं। बदले तो तुम भी नहीं हो कर्ण। मुस्कुराना तुमने अब भी नहीं सीखा। जीवन के हर क्षण के आश्चर्य में मुस्कुराहट खो गई है वृषाली। अब ये आश्चर्य भी तो देखो। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे युद्ध भूमि में। एक बार पुनः सोच लो दुर्योधन, रात्रि के समय युद्ध कर सकते हैं, परंतु छिपकर प्रहार करना उचित नहीं है। ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है और विजय प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मत भूलो कि अर्जुन रात्रि में प्रहार करने में सक्षम है। बिल्कुल उचित कहा आचार्य द्रोण आपने, बिल्कुल उचित। अर्जुन सरलता से रात्रि में लक्ष्य भेद कर सकता है, परंतु अन्य पांडव नहीं। और अर्जुन इस समय अपने पुत्र के शव के पास है, और जब तक शेष पांडवों को हमारे आक्रमण का भान होगा तब तक हम उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंचा चुके होंगे आचार्य। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ और स्मरण रहे मेरे आदेश के पालन से पूर्व लौटना नहीं है। लौटना नहीं है, समझ गए? ये कोलाहल कैसा? ये सब क्या है ये? आक्रमण है ये। कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए हम पे आक्रमण कर दिया है। हमें उन्हें उत्तर देना होगा। सावधान सैनिकों! उत्तरा, साइसा, द्रौपदी, मातश्री, अर्जुन, तुम वहीं रुको। तुम्हारे मन में ये प्रश्न होंगे कि मैं यहाँ इस भांति क्यों आई। भुगत क्रम में सुना मैंने कि तुम्हारा कवच और कुंडल तुमसे छीन लिया गया। वृषसेन का भी समाचार मिला, इसीलिए मैं स्वयं को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाई। किंतु तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं? विवाह नहीं किया मैंने। और परिवार के नाम पर मेरे बाल मित्र कर्ण के अतिरिक्त कोई और बचा नहीं। हाँ, अगर तुम्हें आपत्ति है तो मुझे बोल दो,
मैं यहाँ से लौट जाऊंगी। लौटना तो मैं चाहता हूँ। हमारे बचपन में स्मरण है तुम्हें कि किस भांति तुम, मैं और शोन साथ में समय व्यतीत करते थे। और आज देखो, हम यहां खड़े हैं। समझना कठिन है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आता देख मुझे आश्चर्य होता है कर्ण। तुम ही कहते थे ना कर्ण कि मनुष्य जितना समर्थ बनता है, समाज के प्रति उसके कर्तव्य उतने बढ़ते चले जाते हैं। जितना बड़ा कर्तव्य, उसे पूर्ण करने के लिए उतनी ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम किसी भी पीड़ा और किसी भी बाधा का सामना कर सकते हो कर्ण। परंतु ये स्मरण रहे कि आज तुम जहां हो, यहां पहुंचने के लिए तुमने जीवन में कई त्याग किए हैं। और मुझे ये भी विश्वास है कि तुम्हारे ये सारे त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस संसार में तुम जिस उद्देश्य से आए हो कर्ण, वो सारे उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करने हैं। इस भांति कि ये संसार सदा तुम्हें स्मरण रखे। अंगराज कौन? कहाँ है आप? अंगराज! सत्यसेन, माताश्री, चलिए। दुर्योधन! इस प्रकार रात्रि में आक्रमण करके तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, शिविर में नहीं। युद्ध चाहिए तो युद्ध भूमि में युद्ध करो। हाँ, तो भयभीत कौन है? ये दुर्योधन ने उचित नहीं किया। सत्यसेन, तुम वृषाली को सुरक्षित शीघ्र पहुंचाओ और मैं कुरुक्षेत्र पहुंचता हूं। इस प्रकार अचानक आक्रमण से हमारे सैनिकों को क्षति पहुंची है।
आचार्य, कुछ कुछ कीजिए आचार्य, मेरे मेरे रथ संकट में है, कुछ कुछ कीजिए। आचार्य क्या करेंगे दुर्योधन? करना तो अब मुझे है। रात्रि का समय माया युद्ध का होता है और इसी क्षण के लिए मैंने एक गुप्त अस्त्र छुपा कर रखा था। प्रकट हो जाओ अम्बलूस।